सत्य और धैर्य की कथाओं में माता अनुसया की कथा सुनेंगे। अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसया अपने पतिव्रता धर्म और करुणा के लिए विख्यात थी। उस समय में उनके घर में जो भी अतिथि आते थे उनका प्रेम पूर्वक सत्कार करना, उनको भोजन खिलाना, इस प्रकार के जो सेवा के कार्य है वो अनुसया माता बहुत अच्छे से करती थी। एक बार क्या हो गया कि जो 3 देव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों ने भी ये सोचा कि माता अनुसया की परीक्षा ली जाए, इसलिए वो माता अनुसया के घर आए। और जब माता अनुसया उनको भिक्षा देने के लिए जब बाहर आई, तब उन 3 देवों ने उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उन्होंने माता अनुसया को बोला कि हे माते, जब आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा देगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब माता अनुसया बड़े असमंजस में पड़ गई कि ये किस प्रकार की शर्त इन महात्माओं ने रखी है। अगर वो निर्वस्त्र होकर भिक्षा देती है तो उनका जो पतिव्रता धर्म है वो भंग हो जाएगा। अगर भिक्षा देने से मना करती है तो उनका जो अतिथि सत्कार करने का जो धर्म है वो भंग हो जाएगा। इसलिए वो असमंजस में पड़ गई, वो थोड़ी चिंता में पड़ गई। तब उन्होंने तनिक क्षण भर के लिए ईश्वर में शांत हो गई। तब उनको एक उपाय सूझा। तब उन्होंने तत्क्षण अपने तपोबल के प्रभाव से तीनों देवताओं को बालक बना दिया। तो तीनों जो देव है वो नन्हे नन्हे शिशु बन गए। तब बड़े प्रेम से उनको अपनी गोदी में बिठा के उन्होंने भोजन करवाया। तो कुछ दिन ऐसे उनका पालन पोषण माता अनुसया ने किया। तब उन तीनों देवों की जो पत्नियां थी उनको टेंशन चालू हो गया कि हमारे पति कहाँ गए। जब वो ध्यान में बैठे तो उनको पता चला कि हमारे पतियों को माता अनुसया ने छोटे छोटे नन्हे बच्चे बना दिए। तो तीनों देवियाँ माता अनुसया के पास आई और उन्होंने माता अनुसया को प्रार्थना की, विनंती की कि हमारे जो पति है उनको वापस आप पहले के जैसा बना दीजिए। तब माता अनुसया ने आशीर्वाद देकर उन तीनों बच्चों को वापस देव बना दिया। तो उन तीनों देवों ने फिर वापस माता अनुसया को उनकी जो तपस्या थी, उनका जो प्रेम भाव था, उनको जो मातृत्व उनसे मिला, उससे प्रसन्न हो गए। और तीनों देवों ने माता अनुसया को फिर से आशीर्वाद दिया कि हम आपके घर में एक बार जन्म लेंगे। तो इसी के फलस्वरूप कुछ दिनों के पश्चात अनुसया के घर में दत्तात्रेय जी का आगमन हो गया। ये दत्तात्रेय अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के ही ये अवतार थे। तो आज की कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि नारी का जो सच्चा बल रहता है वो अपने पतिव्रता धर्म में और मातृत्व की शक्ति में निहित है। इसलिए अगर कोई नारी संयम से रहती है और अगर उसके अंदर करुणा भरी हुई रहती है तो अवश्य वो देवताओं को भी अपने चरणों में झुका सकती है। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।